Morning friends, welcome to Ecom classes. As you know that we are preparing for JRF Commerce 2020. My name is Manpreet Kaur. I am a research scholar at GJU SNT SAR. I've done MBA, MCom, qualified Net Commerce twice, and I am also JRF in Commerce. I've qualified Net Management and ASTET and CTET exams also. The next topic what we are going to cover is FEMA 1999, that is Foreign Exchange Management Act 1999. The first thing what you need to remember for this particular topic is जो डेट है फेमा की, जो डेट है सबसे पहले वो और उसकी फुल फॉर्म, ये दो चीज़ों में से क्वेश्चन बन सकता है. तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसकी फुल फॉर्म है और ये 1999 में आया था. बट लेकिन जब भी हम फेमा की बात करते हैं तो फेमा के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हमें फेरा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेरा ही जो इसकी पहले जो इसका नाम था या इसकी जो मेन इंस्टीट्यूशन है जिसको रिप्लेस कर फेमा आई है वो है फेरा. फेरा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. FEMA became an act on the first day of June 2000. FEMA was introduced because the FARA did not fit in with पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसमें कुछ बहुत बड़े चेंजेस किए गए और लिबरलाइजेशन को फॉलो किया गया. बट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस लगी हुई थी पहले, जिसके हिसाब से जो फेरा एक्ट है वो बिल्कुल भी सही नहीं फिट होता था लिबरलाइजेशन के बाद. तो इसीलिए उस एक्ट में मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ी, जिसके कारण फेमा को पिक्चर में लाया गया. ये जो एक्ट है ये फुल्ली जो पूरा इंडिया है उस पर एप्लीकेबल है. मेन ऑब्जेक्टिव्स इस एक्ट के हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा इज़ टू यूटिलाइज फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इफेक्टिवली. ये फैसिलिटेट करती है एक्सटर्नल ट्रेड, पेमेंट, ऑर्डरली डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा इंडिया का उसके लिए. ये एप्लीकेबल है टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेज, ऑफिसेज, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया. ये अब ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ इंडिया पर तो है ही और हर हिस्सा इसका कवर है इंडिया का इसके लिए इस एक्ट में. लेकिन जब इसकी इंडिया से बाहर की जो ओन्ड और कंट्रोल्ड ब्रांचेज हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड कहाँ से होनी चाहिए? इंडिया से अगर कंट्रोल्ड है लेकिन है आउटसाइड ही, चाहे कोई ब्रांच हो, कोई ऑफिस हो, कोई एजेंसी हो, तो भी वो इस एक्ट के अंडर कवर होंगी. लेकिन किस केस में? जब वो ओन्ड या कंट्रोल्ड है बाय अ पर्सन हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. इसका जो हेड ऑफिस है इट इज़ नोन एज द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट which is situated in New Delhi or which is headed by a director. It is very important to a foreign trade and to मतलब इसके लिए क्या है कि फॉरेन ट्रेड को मैनेज करना और मेंटेन करना अच्छे रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इज़ द मेन फोकस whenever we deal या whenever we talk about FEMA. ओके. दो मेन रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं फेमा में फॉर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन. सबसे पहला है करंट अकाउंट के रिगार्डिंग और दूसरा है कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग. जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि जब भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि करंट अकाउंट मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली जो डीलिंग्स हैं एक मतलब दो कंट्रीज़ के बीच या इसके रेजिडेंट्स के बीच, अगर हम जैसे अब यहाँ पे फॉरेन की बात कर रहे हैं तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जितनी भी करंट ट्रांजैक्शंस हैं वो, ये जितनी भी कैपिटल यानी कि जो हमारी एसेट है लाइबिलिटी से रिलेटेड है उसके लिए हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है विद अदर कंट्रीज़ या उनके रेजिडेंट्स के साथ. तो क्या होता है फेमा के अंडर? तो देखो क्या होता है. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में ऑल करंट ट्रांजैक्शंस आर परमिटेड. जितनी भी आप करंट ट्रांजैक्शंस करते हैं करंट अकाउंट से रिलेटेड वो आपको परमिटेड है जब तक कि वो प्रोहिबिटेड ना हो, यानी गवर्नमेंट ने अगर उनको परफॉर्म करने की कोई मनाही ना की हो.
लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो जितनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो प्रोहिबिटेड है जब तक कि कोई परमिशन ना दी गई हो कुछ लेने के लिए, कोई एसेट या लायबिलिटी खरीदने या बेचने के लिए, ठीक है। यानी कि करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स तो ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, लेकिन अगर आप कैपिटल अकाउंट की कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप कंक्लूड करें फैमा के बारे में, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये क्या बनेगा, फैमा परमिट्स ओनली ऑथराइज्ड पर्सन्स टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी, ऑथराइज्ड डीलर्स, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स और अदर ऑथराइज्ड पर्सन्स विच हैव बीन ऑथराइज्ड बाय RBI। दस फैमा प्रोहिबिट करता है किसी भी बंदे को डील करने के लिए इन और ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। ध्यान देने वाली बात क्या है, नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। तो वहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। फैमा स्ट्रांगली एनफोर्स करता है फॉरेन एक्सचेंज लॉज वेरी इफेक्टिवली। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है फैमा वो फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी कवरिंग अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच।